शूर्पणखा को जो आसक्ति हाँ तत्व से आपने समझाया, हाँ तो और आसक्ति विविध रूप ग्रहण कर लेती है, हाँ तो उस समय मतलब जब कथा चल रही थी तो मुझे लगा कि शूर्पणखा को ऐसी कैसी सिद्धि की जो भाई वो कई रूप धारण कर लेती, वो आसक्ति से समझ में आ गया। आ लेकिन गया वो ना। नाक और कान काटना, वो नाक और अभी कान। भी प्रश्न। हाँ, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि नाक और कान, देखिए नाक जो है होती है बड़ी इज्जत का प्रतीक होती है। तो नाक कान काटना यानी उसको प्रभाव, आसक्ति जो निकल कर आई, देहासक्ति जो मेरे मेरे ही अपने अवचेतन मन से निकलकर मेरे मन के स्तर पर आ गई, उस आसक्ति को वो निकलकर तो आई, पर चूंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हूं तो मैंने उसको प्रभावहीन कर दिया है। तो देहासक्ति को प्रभावहीन कर देना, इसको सांकेतिक भाषा में, प्रतीकात्मक भाषा में कहा है उन्होंने कि शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। और नाक कान काटे लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण, तो नाक कान, लक्ष्मण का अर्थ है विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। तो मैं आसक्ति को प्रभावहीन कैसे करूंगी? अपनी विचार शक्ति के माध्यम से तो करूंगी। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अपनी कोई भी देहासक्ति जब मेरे ही भीतर से निकलकर मेरे चेतन मन के स्तर पर आ जाती है, तब मैं अपनी विचार शक्ति के द्वारा, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस देहासक्ति को प्रभावहीन कर दूंगी। और ये 24 घंटे हमें देखना है अपने जीवन में कि हम अपने काम में लगे हुए हैं, दैनिक जीवन के हम सब काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में काम करते करते मैं अपने वास्तविक स्वरूप को मैंने पहचान लिया है और उसमें रहने का मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। जब मैं प्रयास करके अपना जीवन जी रही हूं, तब अचानक एकदम मेरे मन में एक आसक्ति आ जाती है। आसक्ति कैसी आती है कि मेरा कि मैं डॉक्टर हूं, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बता रही हूं, मैं डॉक्टर हूं और किसी ने आके कहा डॉक्टर बिल्कुल आजकल भ्रष्ट हो गए हैं, बिल्कुल आचरण उनमें रहा ही नहीं, ऐसे रिश्वत लेते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं डॉक्टर हूं तो मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि मैं रिश्वत नहीं लेती, पर मुझे हर्ट हुई ये बात सुनकर। तो आसक्ति आई मेरे ऊपर, उसने आक्रमण किया जरा सा, मैं जरा सी हर्ट हुई, पर तुरंत मैंने अपनी संकल्प शक्ति से कहा कि मेरे लिए ये बात नहीं कही जा रही है, ये कॉमन बात कही गई है, तो मैं इसको अपने ऊपर क्यों ले रही हूँ। तो मैंने उसको, जो बात कही गई थी, जो जिसने मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डाला, मैंने उसको प्रभावहीन कर दिया। तो मैं अपनी विचार शक्ति के द्वारा ही, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही उस आसक्ति को बार बार प्रभावहीन करती रहूंगी डेली लाइफ में। मेरी बहू ने आकर मुझे कुछ कहा, कुछ ऐसा कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो मैं उससे, मैं मेरी आसक्ति है, क्योंकि वो मेरे घर की बहू है, मेरी आसक्ति है। उसने मुझे कुछ कहा, मुझे चोट लगी, पर मैंने तुरंत अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया, अपनी संकल्प शक्ति से कहा कि नहीं, जो प्रकृति है वो सत रज तम वाली है, इस समय तमोगुण की प्रबलता हो गई होगी, इसलिए ये बात कहने में आ गई, बात समाप्त करो। हम सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अधीन हैं, अभी हम उससे बाहर नहीं निकले हैं। तो मैंने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ये विचार क्रिएट किया, और उस विचार से जो वो आसक्ति आई थी, जिससे हर्ट हुआ था, वो खत्म हो गया, वो प्रभावहीन हो गई। तो अपने जीवन में प्रयोग कर करके हमें इन बातों को समझना होता है। हाँ, इन्हें विचार शक्ति से हाँ आसक्ति को हाँ चाहे निर्मूल नहीं, लेकिन उसके नाक कान कट के उसके अस्तित्व को थोड़ा कम तो कर सकते हैं।